ये कथा महाभारत के आदि पर्व में आती है। कद्रू और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थीं। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की, किंतु दोनों पुत्र कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। समय आने पर कद्रू के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ, किंतु विंता के 2 अंडों से अभी तक बच्चे नहीं निकले। विंता ने उतावली में एक अंडा तोड़ दिया, जिससे एक तेजस्वी पक्षी निकला, किंतु उसके शरीर के निचले भाग का विकास अभी नहीं हो पाया था। बच्चे ने पैदा होते ही अपनी मां को इस उतावलेपन के लिए शाप दिया कि वह इस पाप के कारण 500 साल तक अपनी ही बहन की दासी बनकर रहेगी। इतना कहकर वह पक्षी उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी अरुण बना। एक दिन दोनों बहनों ने उच्चैश्रवा घोड़े को आकाश में देखा और दोनों में इस घोड़े के रंग को लेकर बहस होने लगी। विंता ने कहा ये घोड़ा पूरा सफेद है, किंतु कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात गलत निकली वह दूसरी बहन की दासी बनकर रहेगी। ये तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़ के जाएंगी और उच्चैश्रवा के रंग की जांच करेगी। कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उच्चैश्रवा की पूंछ पर बालों की तरह लिप जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली लगे। परिणाम स्वरूप विंता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। समय आने पर विंता के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। ये पुत्र गरुड़ था। इसका शरीर विशाल था और यह महान पराक्रमी था। चूंकि विंता कद्रू की दासी थी, उसे और गरुड़ को सदा कद्रू और उसके पुत्र सर्पों की सेवा करनी पड़ती थी और उनकी सब आज्ञाएं माननी पड़ती थी। गरुड़ ने माँ से इसका कारण पूछा। पूरी कहानी जानने के बाद गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि उसकी और उसकी माँ की इस दास्ता से मुक्ति कैसे हो सकती है। सर्पों ने कहा कि यदि वह इंद्र के दरबार से सोम रस चुरा कर उन्हें दे दे तो दोनों की दास्ता से मुक्ति हो जाएगी। गरुड़ ने अपनी माँ से कहा कि वह सोम रस ले आएगा, किंतु जाने के पहले उसे कुछ खाने की आवश्यकता है। विंता ने कहा कि तू निषादों का भोजन कर, किंतु ध्यान रखना कि कोई ब्राह्मण मुख में न आ जाए। विंता ने बताया कि ब्राह्मण के मुख में आते ही उसके कंठ में भयानक कष्ट होगा और तब उसे उस ब्राह्मण को तुरंत मुक्त कर देना होगा, नहीं तो वह अपने शाप से उसे नष्ट कर देगा। गरुड़ जब निषादों को निगल रहा था, उसके कंठ में भयानक जलन और पीड़ा हुई। गरुड़ ने सोचा अवश्य उसने किसी ब्राह्मण को निगला है। उसने ब्राह्मण से निकलने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा उसकी निषाद पत्नी भी वहीं पर है, उसके बिना वह नहीं निकलेगा। गरुड़ ने दोनों को जाने दिया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। 1000 निषादों के खाने के बाद भी गरुड़ की भूख नहीं मिटी। पिता कश्यप ने बताया कि एक विशालकाय हाथी और एक उतना ही विशालकाय कछुआ है, जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं और उनके युद्ध से विश्व को बड़ी क्षति हो रही है, तो उनको पकड़ के खा ले। गरुड़ ने एक पंजे से हाथी और दूसरे से कछुए को पकड़ा। अब समस्या आई कि कहाँ बैठकर उन्हें खाए, क्योंकि साधारण वृक्ष तो उसके बोझ से टूट जाएगा। पिता कश्यप ने उसे एक विशाल वृक्ष का ठिकाना बताया, किंतु चेतावनी दी कि उस पेड़ की एक शाखा पर बालखिल्य मुनि उल्टा लटके हुए तपस्या कर रहे हैं। इन मुनियों का आकार मनुष्य के अंगूठे के बराबर है। ध्यान रखना कि इन्हें कोई कष्ट न पहुँचे। जहाँ गरुड़ उस पेड़ की एक शाखा पर बैठा, गरुड़ हाथी और कछुए के सम्मिलित भार से वह शाखा टूटने लगी। तब गरुड़ ने उस शाखा से लटकते बालखिल्य मुनियों को देखा, जो उसे शाप देने की धमकी दे रहे थे। गरुड़ ने उनसे क्षमा मांगी और तुरंत शाखा, हाथी और कछुए को पंजों से किसी तरह पकड़े हुए उड़कर पिता के पास आया। पिता ने बालखिल्य मुनियों को समझाया कि यह उनका पुत्र है, जिसके जन्म के लिए बालखिल्य मुनियों ने उन्हें अपने आधे तप का दान किया था। एक बार इंद्र ने बालखिल्य मुनियों की हंसी उड़ाई थी, तब बालखिल्य मुनियों ने कश्यप मुनि को अपने तप का दान किया था कि वे ऐसा पुत्र पैदा करे जो इंद्र का मानभंग करे। कश्यप ने गरुड़ को बताया कि वह गंधमादन पर्वत पर जाकर इस शाखा को ध्यान से रखे और बालखिल्य मुनियों को उतार कर भोजन करे। खा पी कर गरुड़ स्वर्ग पहुंचा। उसके विशाल शरीर और तीव्र गति को देखकर देवता भयभीत हुए। अग्नि ने बताया कि यह कश्यप मुनि का पुत्र है और सोम रस चुराने आया है। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र उसके आगे व्यर्थ हुए और गरुड़ सोम रस के पात्र तक पहुंच गया। एक विशाल गोलाकार पात्र था, जिसके ऊपर वैसा ही एक पात्र उल्टा रखा था। दोनों पात्रों के बीच एक तीखे दांतों वाला आरा तीव्र गति से घूम रहा था। सोम रस का पात्र नीचे वाले पात्र में था। गरुड़ ने सूक्ष्म वेश धारण कर बड़ी कुशलता से उस पात्र को निकाल लिया। जब इंद्र ने ये देखा, उन्होंने गरुड़ की प्रार्थना की। गरुड़ ने उन्हें पूरी कहानी बताई। इंद्र ने गरुड़ से अनुरोध किया कि वह नागों से कहे कि वे सोम रस पान करने के पूर्व स्नान करें। ये बात गरुड़ ने मान ली। गरुड़ ने सोम रस नागों को दिया और उनसे कहा कि पान के पूर्व स्नान करें। जब नागगण स्नान करने गए, इंद्र वह पात्र लेकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विंता और गरुड़ को दास्ता से मुक्ति मिली, किंतु नागों को सोम रस नहीं मिला। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।